अऊज़ुबिल्लाहि अस्समीउल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ आयत नंबर 176। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। उनको किसस जो है वो बयान कीजिए शायद कि वो फ़िक्र करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ दिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबा मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम चेन के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी मौला अली से बयान करते हैं। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये बनेगा कि ईमान 3 चीज़ों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। आज 180 नंबर लेक्चर तक हम पहुँच गए। जो सरनामा कलाम है वो है मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब कब्बहहुल्लाह लानतुल्लाहि अलैह। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब एक अजीम फितने का नाम है, एक दज्जाल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद मुसलमानों के लिए एक मुश्किल तरीन इम्तिहान 40,000 बामुकाबला 13,000 दोनों में ऊपर तले है। 179 नंबर लेक्चर में वाशी बिन हर्ब, हज़रत इकरीमा और अबू सुफियान का जिक्र गुजरा तो ख्याल आया क्यों ना उस अजीम जंग का जिक्र साथ ही कर दूं मैं जिसमें इन्होंने जाफिशानी से लड़ते हुए एक तारीख रकम कर दी। हालांकि अल असवद अनसी जो है ना, कज़्ज़ाब शराबी, इसने भी दावा नबूवत किया था हुजूर के आखिरी महीनों के अंदर, और आपके विसाल के मुत्तसिल ही या एक दिन पहले इसको कत्ल कर दिया गया था। आज के मौजू की जुज़ियात ये रहेंगी। मसलामत इब्न हबीब, जिसको आप मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब कहते हैं, उसके नाम और काम पे गुफ्तगू, सजाह बिनतुल हारिस से उसका निकाह, कुरान की मिसल लाने की कोशिश, जंगे यमामा, हदीक़तुल मौत और चंद ज़िम्नन बातें। नाम पे गुफ्तगू, चूंकि जंगे यमामा का सबब मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब है इसलिए उसका जिक्र करना ज़रूरी है। ये अब दुनिया इस्लाम और तहारीर व तकारीर के अंदर मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम था मसलामा तुब्न हबीब। असल नाम क्या था? मसलामा। मसलामा तुन से तस्गीर बनाई मुसैलिमातो, तो मसलामतुन मसदर है। बाद ने कहा जी ते तनीस की लगा दी तो फिर नहीं, मसलामतुन मसदर है मसलामा का, तो सही तलफ़ुज़ क्या बनेगा? मुसैलिमातो। लाम के नीचे जेर है, हम तेजी से लाम को साकिन पड़ जाते हैं। मुसलमा मुसलमा मुसैलिमातो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कज़्ज़ाब लिखा तो मशहूर हुआ मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब। ये कौम परस्त था, उनके लिए हर वक्त तैयार रहता, हर एक की मदद। मैं आपको एक बात बताऊं, बातिल में खुद दम नहीं होता, फिर वो क्या करता है? खिदमत खल्क पर जोर देता है, इंसानियत पे जोर देता है। क्यों? उसके पास खुद अंदर कुछ नहीं है, रूहानियत नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो लोगों की खिदमत करो, खिदमत खल्क करो, तो अट्रैक्शन के लिए और कुछ चीज ही नहीं है। ये ईसाई था, गौर से सुनिए सब, लोगों के काम आता।
अब जब लोगों के काम आता था तो रहमान कहलवाने लगा और इसी नाम से मशहूर हो गया। भाई दूसरों के काम आता था ना तो रहमान मशहूर हो गया, मगर अल्लाह को पसंद न था। रहमान तो उसका नाम है ना, अल्लाह का। कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, तुम अल्लाह को रहमान कहो। इसलिए हमारे यहां अल्लाह रहमान कह सकते हैं। अल्लाह अकबर कहते हो ना तकबीर तहरीमा में, तो अल्लाह रहमान क्यों? इसलिए कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान। लफ्ज़ रहमान जो है ना, ये बाकी सिफाती नामों में बड़ा आला मकाम रखता है। कभी शरह में तामल पढ़ी होगी या सरफनावा आपने पढ़ी होगी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गुफ्तगू शुरू होती है कि रहमान पहले क्यों है, रहीम बाद में क्यों है। याद आया कुछ तलबा को? तो अल्लाह ताला ने नबी की जुबान से उसे मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब मशहूर करवा दिया। ये खुद को रहमानुल यमामा भी कहलवाता था। मेरी बातों के अंदर उन तमाम डॉक्टर जिन्होंने पीएचडी की है और आके मुसलमा का दिफा किया है, मेरी बातों में आपको जवाब मिलते जाएंगे। ये खुद को रहमानुल यमामा कहलवाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि वो रहमान से तालीम लेता था, या ये मुराद लेना कि उसके रहमान के साथ बड़े गहरे तल्लुकात थे अल्लाह से। नहीं, ये जो रहमान की सिफ्त है ना, ये लफ्ज़ रहमान जो है ये इस्तेमाल होता था। आमिर बिन उतवारा, इसके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान था। लो, इब्ने हिशाम का कहना है कि इसे रहमान का नाम दिया गया पैरोकारों की तरफ से। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि वो रहमान यानी अल्लाह की तरफ दावत देता था। इसने अपना नाम रहमान रख लिया था, क्योंकि जहां मरा उस बाग का नाम क्या था? हदीकतुर रहमान। तो अल्लाह का बाग है। यही बाग इसकी मौत के बाद हदीकतुल मौत बन गया। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, खास तौर पे तलबा को, कि जो ये कहते हैं ना कि वो रहमानुल यमामा था तो वो रहमान की तरफ बुलाता था। नहीं, एक और इसके दौर का झूठा कज़्ज़ाब असवद अल-अनसी, नेक्स्ट हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, वो भी खुद को रहमानुल यमन कहलवाता था। दोनों का दौर भी एक है, दोनों का नाम भी और काम भी मिलते जुलते हैं। वो रहमानुल यमामा कहलवाता था, ये रहमानुल यमन कहलवाता। दोनों कज़्ज़ाब। ये रहमान की दावत नहीं दे रहे थे, इन्होंने खुद अपने नाम रखे हुए थे। यमामा, जंगे यमामा, रहमानुल यमामा। तो यमामा सुना आपने? तो अब तलबा के लिए गुफ्तगू जरा दिलचस्प हो गई। ये यमामा का माना क्या है? यमामा का माना फाख्ता। फाख्ता देखिए बहुत खूबसूरत होती है। ये नजद और यमन के दरमियान का इलाका है। नजद इसका अहम इलाका है यमामा का। ये फाख्ता की वजह से यमामा इसका नाम नहीं रखा गया, बल्कि एक औरत थी ज़रकाउल यमामा, उसकी वजह से इस शहर का नाम यमामा रखा गया है। पहले इसका नाम जव था। जमीनों आसमान के दरमियानी फजा को कहते हैं जव। मैं कुरान से आपको बताता हूं, सूरह नहल आयत नंबर जो है इसकी 79। अलम यरौ इलत तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समाए। जव्विस समाए, जव। तो ये औरत ज़रकाउल यमामा की नजर इतनी तेज थी, आदमी 3 दिन की मसाफत पे होता था तो ये उस बंदे को देख लेती थी सीधा ऐसा। इतनी इसकी नजर तेज थी, यानी 99 किलोमीटर के ऊपर देख लेती थी। शुराए अरब मुतनब्बी है, ज़िबियानी है, इसका तज़किरा अपने कलाम में किया है। यानी ये नहीं कह सकते कि कोई तसव्वुराती कोई औरत थी, उन शुआरा ने जिक्र किया। कबीला जदीस वाले इस औरत से खुसूसन दौरान जंग बहुत काम लेते थे, क्योंकि वो दुश्मनों को पहले ही से देखकर उनको इतला दे देती थी कि भाई तुम पर हमला होने वाला है। कोई छुपा होता ये बाखबर कर देती। वो यहां के अहले यमामा की दूरबीन थी ये। लोग हैरान होते थे कि इसकी नजर जो है वो इतनी तेज क्यों है। तो कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि वो बचपन से ही इस्मिद बर वजने इफ़इल ये सुरमा इस्तेमाल करती थी। अरब में मकूला बन गया अब सारो मिन ज़रकाइल यमामा,
भाई इसकी नजर तो सरकाए यमामा से भी ज्यादा तेज है। तो ये इसमिद कहते हैं कि इस्तेमाल करती थी, ये सुरमे का नाम है। तो एक हदीस सुनाता हूं मैं, मोजमुल कबीर जिल्द पहली सवा 318। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्ताहिलु बिल इसमिद व हुवा साइमुन। दौरान रोजा भी आप इसमिद सुरमा लगा लेते थे। तो याद रहेगा इसमिद बोलना है, लोग कुछ और बोल जाते हैं। इस औरत के कबीला जदीस के ऊपर हिमयर ने हमला कर दिया, मगर उनको मालूम था कि ये औरत दूर से देख लेती है, तो उन्होंने हरबा क्या किया, खुद को कैमोफ्लेज कर लिया। कैसे? दरख्त जो है ना, जोड़कर टानिए शाखें ऐसे सामने खड़े कर लिए कि दूर से लगे कि दरख्त है। इस औरत ने 3 दिन पहले कहा कि तुम्हारी तरफ कुछ आ रहा है। वो दरख्त हैं कि मर्द हैं? आ रहा है भाई तुम्हारी तरफ कुछ। कौम ने ध्यान ना दिया। हसन बिन तुबा हिमयरी ने हमला किया, पहले ही इस औरत को कत्ल किया। तो इसके नाम पे जव इलाके का नाम यमामा हो गया, जंगे यमामा। तो अब जब तलबा आप तकरीर करेंगे ना, तो फिर आपकी तकरीर अपनी होगी, यमामा यमामा यमामा। तो ये यमामा लड़की की वजह से नाम है, फाख्ता की वजह से नाम नहीं है। अब ये सऊदी अरब का शहर है, नजद के पास है ये। नजद और इसके इर्द गिर्द के लोग उस दौर में भी बदतमीजी में काफी महारत तामा रखते थे। यमामा जरखेज इलाका था। पूरे अरब में यहां से वीट, मीट, डेट यहां से जाते थे। इतना जरखेज इलाका है। यहां का ताकतवर कबीला जो है वो बनु हनीफा, ये रबिया बिन निजार की औलाद से थे। समझ आ गई? इमाम आजम का कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ। या वो जो दुश्मन हजरात है ना, वो फौरन बार बार लिखते हैं हनफी 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 हनफी। वो वजह यही होती है, वो तो पर्शियन है, ये सारे अरबी हैं, तो इसलिए। तो ये कबीला है, कबीला हनीफा। ताकतवर कबीले के अंदर मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब ने जन्म लिया। फाउंडेशन बनी, कुछ बेस बनी 482 ईस्वी में। मैंने ये क्यों कहा है? इसलिए कि इसकी उम्र जो है वो ज्यादातर किताबों में 150 साल लिखी हुई है, तो मैंने उसको बेस बनाकर इसकी पैदाइश 482 ईस्वी अल हद्दार में पैदा हुआ। ये आज भी जाओ तो अल हद्दार आपको दूर से नजर आएगा चमकता हुआ। इसके बाप के नाम पे इत्तफाक नहीं है। किसी ने सुमामा कहा है, किसी ने हबीब कहा है, किसी ने कसीर कहा है। इसका घर और चर्च साथ साथ थे, देख रहे हैं आप। क्यों? कबीला ज्यादातर ईसाई मजहब रखता था। अब जब पास चर्च हो, पास मंदिर हो, पास मस्जिद हो, पास क्लब हो, भाई असर तो होता है ना। पास जो हो असर तो होगा। ये चर्च के पास रहता है, तो मजहब में दिलचस्पी लेने लगा। इतना मजहबी हो गया मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब, ये चांदी की सलीब बनाकर गले में लटका रखता था। तलबा, हमें सारी चीजें गहरे अंदाज से पढ़ना है। मैं तो आपको बस हिंट दे के दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद रखूंगा कि कोई आएगा मेरे बाद जो और तहकीक करेगा, और क्लैरिटी, और सफाई, और वजाहत। 15 साल मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब की उम्र हुई तो मां मर गई। ये यमामा से बैतुल मक़दस चला गया। क्यों? वो भी ईसाइयों का गढ़ है। बड़ी चीजें दीवारों के अंदर जीजीस के यूं हाथ लगाते हैं। मैं एक को देखा तो मैंने कहा ये क्या है जी? यहाँ हमारे 14 स्टेशन हैं, वहां जिस जगह भी हाथ जाके लगाओ तो जीजीस से हाथ में लाया जाता है। और बड़ी चीजें वहां ये 2 साल रहा, मजीद इसने तालीम हासिल की। वहां से इसने इब्रानी भी सीखी। वहां इसे मालूम हुआ कि एक नबी आने वाला है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी से भी कहते हैं कि पहले ही पैदा हुआ है। वहां इसे मालूम हुआ कि एक नबी आने वाला है। ये वहां से वापिस आया। यमामा ज्यादा देर नहीं रुका, वहां से ओमान यमन की तरफ चल पड़ा। वहां तिजारती जहाजों पे काम करने लगा। ये सामान लोड करना, अनलोड करना। फिर अंदर काम करने लग गया। जब अंदर काम करने लगा तो फिर साथ सफर करने लगा। इसको फिरने का मौका मिला।
तो ये हिंद तक आया है आपके, जिसको आप इंडिया बोलते हो, ये मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब हिंद तक आया है। तो इसने आगाज़ जवानी घूम फिर कर गुजारी है। तो वहां जो हिंद और इस साइडों पे आता, यहां से ये शोबदाबाजियां सीखे जाता, कहानत इसने सीखी, मिसमिरिज्म करना, सहर, इसमें इसने महारत हासिल की। वापस ये अपने शहर चला गया। अब ये कोई मंसूबा बना चुका था अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग में, उस पर इसने काम शुरू कर दिया। बनु तमीम खानदान की एक औरत हाजिरा ने पहले शादी की, उससे 3 बेटे हुए हैं इसके, हबीब, शुराहबील, जिसको आप शर्जील कहते हैं, शुराहबील और सुमामा, इसलिए इसको अबू सुमामा भी कहते हैं। ये 3 हुए। बातिल फिरकों की तरह इसके पास भी सच्चाई और रूहानियत की कमी थी, जिसे ये सिर्फ खिदमत खलक पे जोर देकर पूरा कर रहा था। यमामा के गुराबा के दिलों में दाखिल होने लगा। दूसरा काम इसने यह किया कि ये अरब की मशहूर मंडियों में जाता और लोगों को शोबदाबाजियां दिखाता। वो करीब आते, फिर मिसमराइज्म, हैप्नोटाइज उन्हें करता, मुकफ़ा मुसज्जा अबारात सुनाता। अरब के बहुत से मशहूर बाजार थे, मैं उनको अगर मंडी कहूं, अरबी में तो मैंने लफ्ज पढ़ा है सूक, उसका नाम बाजार, लेकिन मंडी आपको समझ में आएगा क्योंकि वहां जानवर भी बेचे जाते थे। रबीउल अव्वल के शुरू में दूमतुल जंदल में मंडी लगती थी। रबीउल सानी में बहरैन के इलाके हजर में मंडी लगती थी। फिर जुमादुल उला के आखिर तक बहरैन ही के इलाका ओमान में मंडी लगती थी। फिर जुमादुल सानी के शुरू में बहरैन ही में सूकुल मुसक्कर आबाद होता था। रजब के सिर्फ 5 दिन सूको सहार सजता। ओमान और अदन के दरमियान साहिल पे 15 शबान को मंडी लगती। हजरमौत में 15 जिलकादा में मंडी लगती। तो मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब ने इन इलाकों को बड़ा घुमा हुआ था जवानी में। वो यहां आता, यहां मंडियों में शोबदे दिखाता, लोग मुतासिर होते। तो मेरी तहकीक ये है, अपोजिट भी मैंने पढ़ा है, मेरी तहकीक ये है कि ये बड़ा पुरकशिश था। कद इसका ठीक था, वजाहत सेट, चेहरा ठीक था इसका, कुछ ने दूसरे अल्फाज भी बोले हैं, मैं जानता हूं। तो उस दौर में इसका एक शोबदा बड़ा मशहूर हुआ, अंडे को बाटल में डाल देना। उस दौर में लोग बड़े हैरान होते थे। ये इसने हिंद के सफर में सीखा था कि अंडे को बोतल में कैसे डालना है। असबाब मालूम ना हो तो आम अमल करामती लगता है। अंडा बोतल में दाखिल करना नबूवत की अलामत है, हद हो गई यार। वही ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे बैठने वाले कुत्ते के पांव की जो मट्टी है उसके बराबर भी नहीं। ये बाटल में बड़ी चीजें सीखी इसलिए सीखी कि पता चले कि आज के दौर में तसव्वुफ में फ्रॉड कहां कहां कैसे लगता है। ये तो मैं भी कर लेता हूं, आपको भी तरीका बता देता हूं, आप भी कर लें। इसके 2 तरीके होते हैं, बाटल में अंडा डाल देना, इसके 2 तरीके। एक तरीका बड़ा मशहूर है, वो क्या है कि आप एक बाटल लें, अंडे को पहले उबाल लें, ठीक है, उबालने के बाद उसको छील लें। छील लिया आपने, तो बाटल जो है ना वो इसकी ग्लास की जो बनी होती है वो ली, उसके अंदर इतना कागज लेकर उसको आग लगा के उसके अंदर डाल दें। जो ही आप उसको बाटल में डालेंगे ना, उसके ऊपर अंडा रख दें, तो थोड़ी देर के बाद अंडा उस बाटल के अंदर चला जाएगा। दूसरा तरीका, अंडे को पहले उबाल लें, उबालने के बाद उसको छील लें, छीलने के बाद लेकिन ज्यादा उसको हार्ड नहीं करना, ठीक है ना, वो थोड़ा सा नरम रहे। तो उसके बाद उसको ठंडे पानी में रखें, बाटल को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दें, शीशे की बाटल लेके उबलते हुए पानी के अंदर डाल दें और उसको किसी चीज से पकड़ के यूं रखें, फौरन अंडा उसके ऊपर रख दें, थोड़ी देर के बाद अंडा उसके अंदर चला जाएगा। ये बच्चे ये हरकतें कर रहे थे उस वक्त, ये इसका लोग देखते थे अंडा बाटल में कैसे चला गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। आजकल भी लोग ऐसे करतब दिखाते हैं और हम लोग सूराए फलक रखने वाले, सूराए नास रखने वाले, सूराए बकरा रखने वाले और आमन रसूल रखने वाले, सूराए आयतुल कुर्सी रखने वाले, उन खबीसों की शोबदाबाजियों को देख रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज भी होता है, बोतल में आपके सामने पानी का रंग चेंज कर देंगे, आप वाह
आप उसके कायल हो जाएंगे, पता नहीं इसके पास और भी कोई बड़ी चीजें होंगी। कहां होंगी? आप आंख बंद करें, आपकी आंख कहेंगे आप आंख खोलो, आप देखेंगे तो धुआं ही धुआं सामने होगा। ये वली अल्लाह होने की दलील है। कमीज, आप अक्सर देखा होगा, आप जाते हो तो वो कहते हैं जी ये हम कमीज को मापेंगे अगर आपके ऊपर जादू है। तो वो पहले कमीज को मापता, पूरी होती है, दूसरी बार जब मापता है तो वो छोटी हो जाती है एक जगह से, तो कहता है तुम पे जादू है, जबकि उसकी उंगलियों का ट्रिक होता है। आप उसकी उंगलियों को गौर से देखा कीजिए। हाथ में कस्तूरी लगाकर हाथ धोना, लो बाकी फिर वो बंदे रखे होते हैं ना, सूंघिए जी खुशबू आ रही है, वाह क्या बात है। तो हजरत जब बाथरूम से निकलते हैं रेस्ट रूम यूज करके, फिर उस वक्त क्या हालत होती है। मुसलमानों, ये सब छोड़ दो, ये देखा करो, ये बंदा तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, ये करामत है। तहज्जुद पढ़ना करामत है, इशराक चाश पढ़ना करामत है, रोजाना सलात व तस्बीह पढ़ना ये करामत है। बाटल में अंडा तो मैं भी दाखिल कर दूंगा, पता नहीं इसके अलावा कितनी कितनी चीजें मैंने सीखी। मुसलमानों, जब तुम इल्म देखोगे, जब तुम किरदार देखोगे, फिर तुम्हें सच्चे लोग मिलेंगे। तो ये क्या करता था मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब, इसी तरह की इसने शोबदाबाजियां सीखी हुई थी, तो वो अपने हल्के को इसने वसी कर लिया। नबी मजमा में जाके तबलीग करता है, मदारी नहीं करता, खुद से मोजा दिखाने का शौकीन नहीं होता। वो मोजा तब दिखाता है जब कोई तौहीद को चैलेंज करता है। वो मोजा भी असबाब के बगैर होगा। नबी सीखने के लिए कहीं नहीं जाता, नो नो नो, देखने के लिए जाता है। वरना जिसके पास सीखने के लिए गया, हम उसको क्यों ना नबी मान लें। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब ने तो जिंदगी का एक हिस्सा सफर में गुजारा है, तो मालूम हुआ ये नबूवत के बारे में खबर तो रखता था, नबी नहीं था। इसलिए लोगों को मुतासर करने के लिए मजहब में सियासत और सियासत में मजहब को मिक्स करता था। सियासत समझते हो, सियासत हुक्मरानी नहीं होती, सियासत मीन्स फ्रॉड लगाना। ये अब इस माना में ये इस्तेमाल होता, वो कभी होता था। जब काफी लोग जमा हो गए तो अब इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना। इसने मदीना आने के लिए और बाखबर रहने के लिए दूसरी शादी मदीना में की। कय्यसा बिन्ते हारिस, तलबा प्रोनाउंसिएशन याद रहेगा, कय्यसा। इस औरत से औलाद तो नहीं हुई, मगर मदीना के हालात से बाहर खबर रहने का रास्ता खुल गया उसके लिए। खुफिया तौर पर तो यह कई बार मदीना आया। हमारे मौर्रख के कलम ने उस वक्त लिखा जब अपने कबीला के वफद के साथ यह मदीना आया है। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब का कबीला था हनीफा। यह बड़ा ताकतवर, अमीर, पुरअसर कबीला था और ज्यादातर क्रिश्चियन थे, इसमें ईसाई। अरब में अनाज यमामा से ही जाता था हर जगह, और अनाज पे इनका कंट्रोल था। ये इनका सारा पूरे खानदान का कंट्रोल था। आप सुनकर हैरान होंगे, एक किताब है द सन किंग, रिफॉर्म एंड रिप्रेशन इन सऊदी अरेबिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 15 जनवरी 2021, पेज नंबर 200। यह जरा चेक कीजिएगा। ये लिख रहा है कि मौजूदा मुल्क सऊदी अरब के हुक्मरान भी मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब के खानदान से हैं। ये स्क्रीन को गौर से देखिए। यही वजह है कि उन्होंने रियाज को ही दारुल हुकूमत बनाया। रियाज उन तमाम इलाकों का मजमुआ है जो किसी न किसी दौर में मोहम्मद और आले मोहम्मद की दुश्मनी में अफरादी कुव्वत मुहैया करते थे। ये रियाज कैपिटल जिसको बनाई, इसी के गिर्द है सारे इलाके। ये हुजूर के दीवाने होते तो मदीना को कैपिटल बनाते, मक्का को कैपिटल बनाते, रियाज को क्यों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के खिलाफ लड़ने की वजह से कबीला हनीफा पे गवर्नमेंट में पाबंदी लगा दी थी। जी, हजरत उमर ने पाबंदी उठा दी और कूफा में इनको आबाद किया, मगर इन्होंने दुश्मनी दिखाई। हजरत अली के दौर तक ये गवर्नमेंट में आ चुके थे। इन्होंने हजरत अली के खिलाफ जमात बना ली। वो खारजी, वो यही कबीले वाले थे सारे जो मौला अली के खिलाफ थे, अक्सरियत इनकी थी। इस तहरीक को अफरादी और खुराकी मदद यही कबीला मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब का वही मदद देता था, हेल्प करता था। इन्होंने ही हजरत अली को शहीद करवाया। हजरत अमीर मुआविया के दौर में इनके 2 लीडर थे, और उस दौर में खारजियत का लीडर नजदा बिन आमिर था, और यह कबीला हनीफा से था।
खारजी तहरीक का नाम नजदत भी रहा है। तलबा आप गौर से जरा सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए। नजदत भी रहा है खारजी तहरीक, जिन्होंने मौला अली को शहीद कर, जिन्होंने मौला अली को कफर भी कहा, नजदत। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने भी अपनी तहरीक वहाबियत के लिए इसी कबीले के पास मदद के लिए गया था सबसे पहले। अब आपको याद आ गया होगा कि जब यह कामयाब हुआ तो सबसे पहले इसने जंगे यमामा का शहीद हीरो ज़ैद बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजार जो वहां था वो इसने गिराया था, क्योंकि उन्होंने बड़े बंदे मारे थे इस कबीले के, और वो जंगे यमामा में ही शहीद हुए थे। कुछ बात समझ में आई आपको कबीला हनीफा की? फितरत कुछ समझ में आई है? तो इस कबीले को मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत बढ़ गई है, तो यमामा से भी कबीला हनीफा का वफद आया। इस वफद के बंदे आए, भाई कितने बंदे आए? एक ने लिखा 17, एक ने लिखा 12। तबकात इब्न साद ने चक्कर ही खत्म किया, उन्होंने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो 19 तक चलता है, बिदा, बिदा तो आशर, जो लगे रहो। तो इस वफद में मुसैलिमातुल कज़्ज़ाब भी कबीले के साथ ही आया। यह इसकी प्लानिंग थी और वो एक सोचे समझे मंसूबे के साथ आया था। यह वफद मदीना में मुआज़ बिन अफरा के घर ठहरा। यह भी लिखा हुआ है कि वो अपनी जोजा कय्यसा बिन्त हारिस के घर ही ठहरा, वफद भी वहीं ठहरा। और वफद वाले इसको बड़े एहतराम के साथ लाए थे, किताबों वाले लिखते हैं जी बड़े एहतराम के साथ लाए थे, कपड़ों में लपेट के लाए थे। और कबीला हनीफा जिसकी इज्जत करते थे उसको वो कपड़ों में लपेटते थे। मैं कि नहीं, ये बात नहीं है। उसकी उम्र उस वक्त 149 साल थी, बुढ़ा था जी, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन ज्यादा दी होगी इन्होंने। कबीले वालों ने यह कहा कि जनाब हमारे साथ मसलमा भी आया है लेकिन वो समान के पास है। ये कैसे हो सकता कि जो सबसे बड़ी उम्र का है वो समान के पास है, जबकि अरब का यह दस्तूर है, जाइए जाके अरब हिस्ट्री पढ़ लीजिए, अरब का दस्तूर है जो सबसे छोटा होता है उसको समान के पास छोड़ा जाता है। ये मुसैलिमातुल कज़्ज़ाब 149 साल का है, ये क्यों वहां है? ये खास वजह से वहां रुक गया था, हुजूर के पास नहीं आया। जिसके काफिले वाले आए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये क्यों नहीं आया? जब यमामा से ये चला है, यहां आकर क्यों नहीं आ रहा आगे हुजूर के पास? क्योंकि अगर ये आपके सामने, अगर ये आपसे सबके सामने मिलता है तो फिर बात बदलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तन्हाई में मिले तो यह खबीस शख्स अपनी मर्जी का झूठ गढ़ेगा और उसके लिए आसानी होगी। इसने यही किया, कबीला वालों को भेज दिया, खुद नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मालूम हुआ तो आप उसे भी दावत इस्लाम देने मुआज़ इब्न अफरा के घर गए। कुछ लोगों का यह कहना है कि उसने नबूवत का दावा हुजूर के सामने किया था और 1 लाख फौज लेकर मदीना आया था। अल्लाह, वाह भाई वाह। तो बंदा बेशर्म हो जाए तो जितना मर्जी झूठ बोले, 1 लाख फौज लेकर आया था। जब जमात का बड़ा ही झूठ बोलता हो तो छोटों को बोलने में क्या शर्म है? वो तो तुम्हें कोई ना कोई दलील दे देगा कि झूठ बोलो, या इस्लाम के लिए झूठ बोलना जायज है। और भाई लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कुरान कह रहा है, इस्लाम कह रहा है। तू ये बोला कर के मेरी जमात के लिए झूठ बोलना जायज है, ये बोला करो, उनको ये कहा करो। ये क्यों कहते हो इस्लाम? अपनी जमात को इस्लाम क्यों कह रहे हो? वो कोई जमात लेकर नहीं आया था, टोटल उसके कबीले के आदमी थे, वो भी 17-19 तक लगा लो। हमला करने नहीं आया। ये तो हिज्जतुल वदा के बाद का वाकया है भाई। हमला करने आया होता इसको रगड़ा लगा के रख देते। बाकी बातें करता रहा हो मिर्जा कादियानी की तरह, पहले कुछ बन गया, ये कर गया, वो कर गया, वो कर, उसके ऊपर तो हुक्म नहीं लगाएंगे। हुक्म तो तब लगाएंगे ना कि जब वो बोले। तो देखिए ये सारा चक्कर मालूम है क्यों चला रहे हैं? ऐसा ना हो जाए कि साबित हो जाए कि नबूवत का दावा करना जो है ये जुर्म है। वो ऐसे चक्कर दे रहे हैं आपको। ना वो 1 लाख बंदा लेकर आया, ना उसने हुजूर के सामने दावा नबूवत किया है। और जब तक कोई इलानिया नबूवत का दावा ना करे तब तक हुक्म लागू नहीं होगा। अब आप सुनते जाइए, मैं चंद हदीस आपको सुना दूं तो फैसला आपने करना है। तो अब माशाल्लाह मेरे लिसनर्स जो हैं वो नहीं है कि 1 मिनट की 2 मिनट की इनको लेक्चर दिया जाए। ये बात को बड़े ध्यान से आप सुनते हैं। 180 हो गए हैं जनाब, तो मैं तो समझता हूँ कि अब आप PhD की क्लास में हैं।
मैं नीचे हूं लेकिन आप माशाल्लाह बुलंद है। हुजूर सल्लल्लाहु, अब गौर से सुना आपने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हाल पहले ही मालूम हो गया था। ये अब वो तलबा गौर से मेरा जुमला सुने, इस पे मेरा बड़ा टाइम लगता है जनाब, जो खतीब हैं, क्योंकि उनको जिंदगी में कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा, तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हाल पहले ही मालूम हो गया था, और आपको मालूम था कि आप इसके साथ क्या होने वाला है, यानी जंगे यमामा में। आपने इशारतन फरमा दिया। इसके आने से पहले हुजूर ने एक ख्वाब देखा था। अब जरा देखिए क्या ये, लेकिन ख्वाब के ऊपर आदमी की अपनी तहकीक, वो चाहे सच्ची भी हो तो जज फैसला उसी वक्त देगा जब सामने चीज वाज़ेह हो जाएगी, आदमी से वाज़ेह हो जाएगी। कत्ल का मसला हमारे इस्लाम के अंदर बड़ा नाजुक मसला है। थोड़ा सा भी शक पड़ जाए ना तो कत्ल की सजा कैंसिल हो जाती है। लेकिन जब साबित होना था तब के लिए ऑर्डर पहले से जारी फरमा दिया। तलबा बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको कभी कोई बहुत फंसाएगा। हुजूर को पहले से इसका पता था। सुनिए, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4374। इब्न अब्बास को हज़रत अबू हुरैरा ने बताया कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बैना अना नाइमुन रअयतु फी यदैया सिवारैन मिन ज़हबिन फ़हम्मनी शानुहुमा फ़ऊहिया इलैया फ़िल मनाम अनिनफ़ुहुमा फ़नफ़ख़्तुहुमा फ़तारा फ़अव्वलतुहुमा कज़्ज़ाबैन यख़रुजान बादी अहदुहुमा अल-अंसियो वल आखिरु मुसैलिमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं नींद में हूं। मैंने अपने बाजू में सोने के 2 कंगन देखे, सिवारैन मिन ज़हबिन, सोने के 2 कंगन देखे। फ़अहम्मनी शानुहुमा, मुझे उनको देखकर बड़ा दुख हुआ। फ़ऊहिया इलैया फ़िल मनाम, ख्वाब ही के अंदर मेरे ऊपर वही हुई कि इन्हें फूंक मारो दोनों को। फ़नफ़ख़्तुहुमा, मैंने दोनों को फूंक मारी तो फ़तारा, वो उड़ गए। तो मैंने 2 कंगन की ताबीर की कि इशारा है दो झूठे जो मेरे बाद खुरूज करेंगे। एक असवद अल अंसी है, दूसरा मुसैलमा है। आपने असवद अंसी का नाम पहले लिया, वो मरा भी पहले, और मुसैलमा का नाम दूसरे नंबर पे लिया, वो मरा भी उसके बाद कुत्ते की मौत। मुसैलिमा और असवद अंसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में पर फैलाए। परवाज आपके बिल्कुल विसाल के करीब और बाद में शुरू की है उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया कि इन दोनों का हाल क्या होगा। सुनिए हज़रात, आपने फरमा दिया कि इनका हाल क्या होगा। वो नबी है, जज है, जब मर्जी जो है वो अप्लाई करवाए अपना हुक्म। अभी नहीं करवा रहा, उसकी हिकमत। फूंक मार के उड़ा दिए। कुछ थोड़ी फूंक से बुझ जाते हैं, कुछ को फूंक जरा तेज मारनी पड़ती है तब बुझते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन झूठों की तजलील की है, तस्दीक नहीं की। सारी बात सुन के फिर बोलिएगा। और वो खुश ना हो जो अपने चैनल पे ये कहते हैं कि हुजूर ने कोई सजा तो नहीं दी। तो भाई सजा नहीं दी, हुक्म सुना गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मालूम हुआ तो आप इसकी तरफ गए। आपने हदीस सुन ली कि यानी हुजूर को पहले से पता था, तो आपने फूंक मार के उड़ा दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चूंकि कबीले का सरदार भी है, असर रसूख वाला है, और आप तो हरीस हैं तबलीग पहुंचा। अब गए जहां ये था वहां गए। उनके घर जब गए, अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर जो है वो 4373 किताबुल मगाजी में है। नाफे बिन जुबैर इब्न अब्बास से बयान करते हैं, कादिमा मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर के दौर में आया है, यानी हिज्जतुल वदा के बाद आया। फजअला यक़ूलु इन जअला ली मुहम्मदुन अल अमरा मिन बादिही तबैतुहु व कादिमा हाफी बशरिन कसीरिन मिन कौमिही। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिज्जतुल वदा के बाद मिलने के लिए आया है।
अपने कौम के बहुत सारे बंदे लेकर, औरतें बीच में जो है ना वो कम है, लाख नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाकी हमें मिल जाती है, 17 है या 12 है या 19। ये कह रहा है कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने बाद मुझे खिलाफत दे दें तो मैं उनकी पैरवी करूंगा। मैं बात करता हूं। फ़अक़बल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ गए। व माअहु साबित बिन कैस बिन शम्मास, साबित बिन कैस खतीब रसूल आपके साथ थे। वफ़ी यदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िताअतु जरीदिन, खजूर के दरख्त की शाख आपके हाथ में। हत्ता वाक़फ़ अला मुसैलिमा फ़ी असहाबिही, अब यह सहाबे ही से मुराद हुजूर पाक का कलीमा जिन्होंने पढ़ा था वो, या उसके साथ ही आप वहां खड़े हुए। अब इसकी उम्र कितनी है? 149 साल। ये याद रहे आपको, 149 साल उसकी उम्र है। क्या कह रहा है कि मुझे अपने बाद खलीफा मुकर्रर कर लो। हुजूर के सामने वाज़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो जब वाज़े अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो जज ऑर्डर उस वक्त क्या दे? 149 साल उसकी उम्र है। फ़क़ाल, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या दे रहे हैं? फ़क़ाल लौ सअलतनी हाज़िहिल क़िताअता, अगर तू मुझसे ये शाख भी मांगे ना, मा अतैतु कहा, मैं ना तुझे दूं। वलन तअदु अमरल्लाहि फीका वलइन अदबरता लयाकिरन्नकल्लाह व इन्नी लअराकल्लज़ी उरीतु फीहि मा रअयतु। आपने फरमाया अगर तू मुझसे शाख मांगे, शाख का टुकड़ा मांगे, तो मैं ये भी तुझे ना दूं। तो वो कोई शाख मांग रहा था आपसे? नहीं। इस जुमले पे गौर कीजिएगा, वो शाख तो आपसे मांग ही नहीं रहा। वो आप तो भाई ऊंट के ऊंट दे देते हैं खैरात में, सामान से लदे हुए। ये क्या चीज है? नहीं। तो कहने का मतलब यह था कि जर्रा बराबर भी खिलाफत तू तलब करता है या खिलाफत में हिस्सा तलब करता है, तेरे लिए वो भी नहीं है। तो तू अल्लाह के अमर को टाल नहीं सकता। आप जरा जुमले सुनते जाइएगा। तू अल्लाह के अमर को टाल नहीं सकता, तू तबाह होकर रहेगा, मतलब ये। और अगर तू दीन इस्लाम की तरफ मुड़ा नहीं तो अल्लाह तुम्हें तबाह कर देगा। और तू वही है जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया है। और फरमाया हाज़ा साबितुन युजीबुका अन्नी, आप उसको छोड़ के चले गए। फरमाने लगे ये मेरी तरफ से तो तेरी तसल्ली करेंगे। सुम्मन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए वहां से। तो इस हदीस मुबारका को जमाल अली हल्लाक और डॉक्टर जव्वाद और आज झूठे जिल्ली ब्रूजी गौर से पढ़ें। यह मदीना आया, कबीला के बंदे थे, फौज नहीं थी। फौज लेके आता तो लड़ाई का तस्करा होता। वो बंदे सारे मुसलमान हुए। ये हुजूर के पास नहीं आया जिस्मानी ताकत और शैतानी रुकावट की वजह से। ये कल का अजीम फितना था, इसलिए हुजूर खुद चले गए। उसके गोल मोल मुतालबे का वाज़ेह जवाब दिया कि मेरे बाद तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई हिस्सा नहीं है। वाह, ना सियासत में ना रूहानियत में कोई हिस्सा नहीं। शाख बराबर भी। यह खत्म नबूवत का मसला उसे समझाया, उसे कत्ल क्यों नहीं करवाया? उसी वक्त यह लोगों का तकाजा है, कहते उसी वक्त उसको कत्ल कर देते। 149 साल उसकी उम्र है, उसी वक्त कत्ल कर देते। उस वक्त के हालात में रहने वाला बखूबी समझता है कि इन माह में इस्लामी हुकूमत और इस्लामी अहकामात किन मराहिल में थे। और इसने हुजूर के सामने यह नहीं कहा कि मैं रसूल हूं। जी जनाब, जिनको ये बड़ा शौक है ना कि हुजूर ने उस वक्त क्यों नहीं कत्ल किया, उसने हुजूर के सामने ये कहा ही नहीं कि मैं रसूल हूं। वो बात को गोल मोल कर रहा है। तो जज जो होता है ना, वो गोल मोल बात पर इस्लाम के अंदर भी शक हो जाए तो कत्ल की हुक्म उसी वक्त हट जाता है। 4 गवाह होते हैं ना, 4 गवाह पे बुनियाद पे तुम कत्ल करते हो ना, उसमें से एक गवाह फिर गया, ऐन संसार के टाइम फिर गया, तो छोटा मसला नहीं कत्ल। हमारे यहां इंसान उस वक्त होगा कत्ल जब सारी चीजें वाज़ेह हो जाए। उसने हुजूर के सामने नहीं कहा कि मैं रसूल हूं। उसने हुजूर के सामने नहीं कहा मेरे ऊपर जिब्रील आते हैं। उसने हुजूर के सामने नहीं कहा मुझ पे वही आती है। तो अहकामात क्यों लगाए? बतला लेकिन दिए आपने, ये आपका इल्म गैब है। तो दूसरों के ख्यालात को मिटाने के लिए अपना खतीब वहां मुकर्रर कर दिया, ताकि अगर कुछ रह गया तो ये तसल्ली करके आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका इकरार, इजहार, ऐलान पहुंचा तो फिर ऑर्डर सुन लो। अब सब लोग तलबा गौर से सुनिए, ये बातें बड़ी जो है मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा आजकल हर आदमी लगा हुआ है। तो हुजूर ने उसको कत्ल क्यों नहीं किया?
इसका मतलब है कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है। उसने नबूवत का दावा हुजूर के सामने किया ही नहीं है, और जब उसने करना था तब के लिए अहकामात जारी हो गए। अब ये मेरी दलील बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम है अपने 2 कासिद भेज दिए। अब उसने ऐलान, जब आप उसको खबर मिलती रहती थी ना मदीने से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नहीफ हो गए, अब आपका वक्त है उसकी तरफ जाना है, तो इसने 2 कासिद भेजे और वो खत लेकर आए। 10 हिजरी के आखिरी में हुआ ये। मिन मसलमत रसूलिल्लाह, देखा अब आया है ये सामने, इसने इजहार किया। मिन मसलमत रसूलिल्लाह इला मोहम्मद रसूलिल्लाह अला इन्नी उतीतुल अम्रा मा का फला का निस्फुल अर्दे वाली निस्फुहा, फला का निस्फुल अर्दे वाली निस्फुहा वलाकिन कुरैशन कौमन यज़लिमून, लेटर उसने भेजा। अब वो जो लेटर लेकर आए हैं 2 आदमी, अब उन 2 बंदों के बारे में सुन लीजिए। जा इब्नु नव्वाहा व इब्नु उसाल रसूला मुसैलमा ता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जब यह खत दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, अतश हुदाने अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो काला, दोनों ने कहा, नशहदु अन्ना मुसैलमता रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। कोई और बात नहीं हुई, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा। अब सरकार का जरा जुमला सुन लीजिए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, पहले आपने ये इकरार किया, भाई मैं तो जो अल्लाह ने रसूल भेजे हैं उनको मानता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से ये फरमाया कि अगर मैं होता सफ़ीरों को कत्ल करने वाला, और एक जगह है अगर सफ़ीरों को कत्ल करना सही होता तो लकतल तुकुमा, मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता। अब जनाब वो जो पैसे लेके बैठे हुए हैं वो जरा इतनी बात मुझे बता दें कि जो ये दलील दे रहे हैं कि हुजूर के बाद भी कोई नबूवत का दावा करे तो हुजूर उसको कत्ल नहीं करते, ये क्या है? इन दोनों को कत्ल किस वजह से किया जा रहा है और छोड़ा किस वजह से जा रहा है? ये हदीस आपको मुस्नद इमाम अहमद में, नसाई शरीफ में, और मुस्नद अबू दाऊद 83 248 और मुस्नद इब्न अबी शैबा 176, कुछ अल्फाज आगे पीछे होने के साथ इन कुतुब में महफूम जो है वो यही मिलेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ना वो पास बैठे हुए थे जब ये दोनों आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा के दोनों सफीरों से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। पहले तो हुजूर ने अपनी बरात का इजहार किया कि मैं उसे रसूल नहीं मानता। फिर फरमाया, अगर सफीरों का कत्ल सही होता तो मैं तुमको कत्ल कर देता। आप तमाम मुसलमानों से सवाल है कि अब भी आपको जरूरत है पूछने की कि खत्म नबूवत का मसला कितना अहम है। उनकी सजा कत्ल किस वजह से तजवीज की? क्योंकि वो खत्म नबूवत के कायल नहीं थे, हुजूर के बाद एक और को रसूल मान रहे थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम है। आपने हुक्म सहाबा को सुना भी दिया और लकतल तुकुमा कहकर समझा भी दिया कि सहाबा ने हुजूर की मंशा और हुजूर के हुक्म पर अमल किया, और जिसने नबूवत का दावा किया या हुजूर के बाद किसी को नबी माना उसको मार दिया। अब मैं आपको बात बताने लगा। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद बैठे हुए थे ना पास, जब ये दोनों बंदे आए थे तो हुजूर ने इनको नहीं मारा। वक्त गुजरता गया, ये गवर्नर कूफा बन गए, उस्ताद कूफा बन गए, जज कूफा के जज बन गए। तो इसी बंदे ये जिसको हुजूर ने फरमाया था कि मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता, उनमें से एक तो मर गया था पहले। ये अब्दुल्ला बिन अन-नव्वाहा का केस आपके पास आया। अब जरा सुन लीजिएगा। देखिए, जंगे यमामा तो आप जाके कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बातें बता रहा हूं इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैंने आसान कर दी। मुस्नद इब्न अबी शैबा सफा 133 हदीस 176, दारमी शरीफ बाफी नहीं अन कत्ल रसूल। इब्ने मुईज से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं घोड़ा चराने के लिए गया, फजर के वक्त मैं घोड़ा चराने के लिए बाहर गया, तो मैं कबीला हनीफा यानी मुसैलमा के कबीले की मस्जिद के करीब से गुजरा, तो मैंने सुना वो इकरार कर रहे थे कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास वापस आया और इन्हें बताया
कि भाई वो तो फजर के वक्त मैं अंधेरे में गया हूं, तो वो तो इकरार करेंगे मुसलमान अल्लाह का रसूल है। आपने फौरन फौज भेजी, क्योंकि आप गवर्नर थे, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये याद रखिए। आप गए, फौज को फौरन भेज दिया, वो जाकर सारों को गिरफ्तार करके ले आए। आपने फिर सबसे पूछा, खत्म नबूवत का इकरार करते हो या हुजूर के बाद किसी और रसूल को मानते हो? उन्होंने कहा जी गलती हो गई है, हम तौबा करते हैं। आपने सबको छोड़ दिया। अब्दुल्ला बिन अन-नवाहा को फरमाया बैठ जा, ऑर्डर दिया इसको कत्ल कर दिया जाए। लोगों ने पूछा, आपने बाकियों को छोड़ दिया, इसका क्यों सर उड़ा रहे हैं? फिर आपने वो सारी हदीस सुनाई जो मैं आपको सुना चुका कि जा इब्नु नवाहा व इब्नु उसाल रसूल मुसलमता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल लहुमा अतशहुदान यानी रसूलुल्लाह क़ाल नशहदु अन्ना मुसलमता रसूलुल्लाह फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। पूरी हदीस सुना। तो आप फरमाने लगे ये मुझे खटकता था, तब का खटकता था। हुजूर ने तो इसलिए इसको कत्ल ना किया कि ये सफीर है, मगर अब ये सफीर नहीं है, इसलिए मैंने इसके कत्ल का ऑर्डर दे दिया। इसने नबी के सामने बैठकर किसी और को रसूल तस्लीम किया कि इस सहाबी ने फिर वह अमरा बिमस्जिदिहिम फहुदिमा, फरमाया कि वो जिस मस्जिद में ये नमाज पढ़ रहे थे और किसी दूसरे रसूल का इकरार कर रहे थे, वो गिरा दो, गिरा दी गई। क्योंकि आप गवर्नर थे, गवर्नमेंट आपकी थी, तो उस हिसाब से आपने फिर हुक्म दिया। तो मुसलमानों कुछ समझ आइए आपको कि जब हुजूर के सामने इकरार आ गया तो फिर आपका ऑर्डर क्या है। वो जब आया था 149 साल की उम्र में, तब उसने ये रसूल होने का इकरार नहीं किया था। बार करता हो तो करता हो, हुजूर को तो जब गवाह मिलेंगे तब जज की हैसियत से आप फिर ऑर्डर जारी करेंगे ना। और फिर याद रखो, मैं अब आपको एक बात बताने लगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया था और हुक्म भी बतला चुके थे। हुजूर वापस तशरीफ ला रहे थे तो हौजा बिन अली अर्रहीकुल मखतूम किताब का नाम है, सफा इसका 328 है। आपने फरमाया यमामा से कज़्ज़ाब नबूवत का दावेदार उठेगा, ये उन्होंने फरमाया, और मेरे बाद कत्ल कर दिया जाएगा। उठेगा, मेरे बाद कत्ल कर दिया जाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फ़क़ाल क़ाइलुन, कौन कत्ल करेगा या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया अंता व सहाबुका, तुम और तुम्हारे सहाबी। बात समझ में आ गई हजरत? तो मुसैलमा की मुलाकात हुई, सुन लिया आपने। उसने बाद में खिलाफत मांगी, आपने नहीं दी। वापस जाकर उस बंदे ने लेटर भेजा, उसमें खुद को रसूल लिखा। उस वक्त फिर हुजूर ने ऑर्डर जारी कर दिया। उनके लिए ऑर्डर क्या था वो पहले से हुजूर साहबा को बताते गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम है, इसकी उम्र 149 साल, ठीक है। चंद ही महीनों के बाद साहबा कराम ने फिर वो हुक्म पूरा कर दिया। लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वक्त दिया। आपने उसकी तरफ लेटर लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर गए हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। उसने कहा, आप जब कासिद हुजूर का पहुंचा तो उन्होंने कहा कैद कर दो। दूसरे दिन दरबार में पेश किया, अबारत पड़ी गई। इस खत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातों को ज़ाहिर फरमा दी। पहली बात तो ये है कि तू झूठा है, दूसरी बात तो ईमान से खारिज है, हिदायत पे नहीं है, इसलिए सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, और तेरी आक़िबत खराब होगी, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और तू जाहिल मुतलक है, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही। दूसरे दिन दरबार लगा, खत पढ़ा गया, ये गज़बनाक हो गया। खत जो पूछता है क्या मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आपने कहा हाँ, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर पूछता मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने मजाकन फरमाया मेरे कान तेरी आवाज़ सुनने से कासिर है। उसने 3 बार अपने बारे में पूछा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो 3 बार आपने कहा मेरे कान तेरी बात सुनने से कासिर है। उसने मजमा में जल्लाद को बुलाया, जल्लाद को हुक्म दिया
कि ये जब नहीं कहे इसका एक उज़्व काट दो, और फिर पूछो मुसलमा अल्लाह का रसूल है, ये बोले नहीं, एक और उज़्व काट दो। जिंदा इंसान और सफीर, ये नबी है। तरफदारो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके कासदों को छोड़ दिया था, हालांकि उसने हक के खिलाफ बोला था। इनकी जुबान काट दी गई, हाथ काटे गए, कान काटे गए, पाँव काटे गए। आप अपने सर के इशारे से भी कहते रहते नहीं तू रसूल नहीं। ख़त्म नबूवत के ऊपर पूरे अज़ा कटवा दिए। फिर इनकी गर्दन जो है वो काट दी गई। तो ख़त्म नबूवत के अकीदे पे हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने पक्के थे कि 40,000 अफराद के बादशाह के सामने हुजूर को आखिरी नबी ही माना। जल्लाद ने आपको टुकड़ों में काट दिया, हुजूर को खबर मिली, आप गज़बनाक हुए, हमले का इरादा फरमा लिया, लेकिन तबीयत आपकी कमज़ोर होती जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तमाम मशवरा आपने कर लिया था, मगर आप दुनिया से रुखसत हो गए। मुसलमतुल कज़्ज़ाब के वकील ये बतलाएं कि आपके मुल्क के सफ़ीर के साथ अगर ये अमल हो तो क्या फरमाते हैं मुसलमान कहलवाने वाले वकील मुसलमा। दूरी और बेखबरी से फ़ायदा उठाते उसने मशहूर कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमतुल कज़्ज़ाब कब्बहहुल्लाह लानतुल्लाह अलैह उसको नबूवत में शरीक कर लिया है। खुफिया तौर पर जैसे जिसे करीब देखता था वो तन्हाई में मुझे उन्होंने कहा था। कबीला हनीफा को इकट्ठा किया, कबीला तमीम को इकट्ठा किया, नजदियों को इकट्ठा किया, नजद के लोग सारे इसके ताबे फरमान हो गए। अब इसने मुकफ़ा मुसज्जा इबारत बनाकर लोगों को सुनाने लगा, कहता ये वही उतरती है मुझ पर। वो कुरान की आयत को चोरी करके कोई कहे कि मेरे ऊपर वही उतरती है, लानत है तेरे ऊपर। तेरे ऊपर कोई ऑर्डर नया आना चाहिए ना, उन्हीं को लेके तो कह रहा है ये वही उतरी है। और ऐलान किया कि उसे अल्लाह ने कबीला हनीफा के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कुरैश के लिए। कैसे हो सकता है? हुजूर कुरैश के लिए तो नबी नहीं है, हुजूर तो क़यामत तक सब अफराद के लिए नबी, बल्कि सारी मखलूक के लिए नबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, फिर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को बचाया। आप ही के दौर में मुसलमतुल कज़्ज़ाब ने फुल जोर पकड़ लिया चंद महीनों के अंदर। आपने फिर उसे समझाने के लिए अर्रज्जाल बिन अनफुवाह, ये हा भी है लेकिन अर्रहाल भी है, तो मैं इसको मैं ये चुना है, अर्रज्जाल बिन अनफुवाह को भेजा। इसके बाप के नाम में भी इख्तिलाफ है। ये शख्स एक प्लानिंग के तहत आकर इसने कलिमा पढ़ा, दीन सीखने लगा, मुनाफिकों की तरह खूब इबादत करने लगा, चेहरे पे हंसी तक भी नहीं है, ताकि लोग समझें कि बड़ा ही जबरदस्त मुसलमान है। हुजूर से कुरान पाक, नमाजें, सारी चीजें इसने आखिरी अय्याम में सीखी। एक दिन ये असहाबे सुफ़ा के साथ बैठा हुआ था। हुजूर गुजरे अल बिदाया व निहाया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, इन्न फीकुम लरजुलन दरसुहु फिन्नार आज़म मिन उहुद। मतलब क्या इसका? यानी तुम में से एक बंदा जन्मी है। सुफा के साथ बैठा हुआ, इसने सहाबा के साथ रहकर कुरान याद कर लिया, वाक़यात याद किए। ये था ही मुसैलमा के कबीले से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे भेजा, जा तू जा। अल्लाह ताला भी क्या करम फरमाता है, छुपी हुई खबासतों को कभी इस तरह जाहिर कर देता है। ये आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इसे भेजा कि जाओ जाके उसे समझाओ कि ख़त्म नबूवत का अकीदा अपना, हुजूर के बाद कोई रसूल नहीं है, तो ये छोड़ दे काम ये जो तो कर रहा है। हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं बनेगा। ये यमामा गया, मुसलमा से मुलाकात की, उसने इसके अंदर कौमियत जगा दी, दौलत दिखाई, ये उसके साथ मिल गया। और कबीला हनीफा के अफराद के सामने इसने कहा, मैंने मोहम्मद से खुद सुना है, उन्होंने कहा कि मुसलमा शरीक नबूवत है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये तो हुजूर के आखिरी अय्याम से लेकर मुसलमा के पास आने तक मस्जिद नबवी में रहा था। इसकी गवाही के बाद बड़ी तादाद में, जिनमें मुसलमानों की भी बहुत तादाद थी, वो उसके पैरोकार बन गए। इसलिए मुसलमानों को थोड़ा सा वाच किया करो खुद भी। अल्लाह में अकीदा ख़त्म नबूवत पे ही मौत अता फरमा।
इस बदबख्त को हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला ने इनकार ख़त्म नबूवत पे सजा दी। ये अर्रज्जाल बिन अनफ हुआ। आप तो पूरी जंग में इसी की जुस्तजू में लगे रहे, ये मुझे मिले। आपने फिर जंग यमामा में इसको पा लिया, फिर कत्ल कर दिया। आपने इसको फिर भी देखो, हजरत ज़ैद बिन ख़त्ताब, आपने ये जब मिला तो आपने इसको पहले कहा कि तस्लीम कर, अकीदा खत्म नबूवत सही है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं होगा। बोला नहीं, उड़ा दिया। फिर बाद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इन्हीं का मज़ार गिराया। क्यों? इसलिए इन्होंने उनके बड़े बड़े मार दिए थे। और सबसे ज्यादा सपोर्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के स्टार्ट में यही थे, कबीला हनीफा वाले। और रज्जाल बिन अनफवा का मोतकिद बनने ने इसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए अरबी मुर्रिखीन ये लिखते हैं कि यह मुसैलमा से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ सहाबा के लिए। ये बात तो मैं आपको बीच बीच में बताता जा रहा हूं, अलग अलग करके एक एक मिनट के क्लिप बना के बंदे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन बात पूरी नहीं होगी। अब जिस आदमी ने तहकीक करनी है उसको पूरा एक ही जगह पे चाहिए। कुछ बात समझ में आएगी? उसका नाम, उसका काम, उसका हुजूर के पास आना, वहां की गुफ्तगू आपके सामने मैंने वाज़ेह कर दी ताकि आपको कोई धोखा ना दे। फिर उसके कासिदों का आना, फिर उस शख्स का हुजूर के सफ़ीर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना, एक एक उज़्व काटा उस जालिम ने। फिर इस मुनाफिक का जाके मिल जाना। अब तो जनाब उसकी ताकत बढ़ गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिल रही है, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। अब ऊपर से देखो कि काम क्या हो रहा है। अल्लाह ताला की भी कुदरत है, अल्लाह ताला सारे खबीसों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। सजा, ये औरत, इसकी मुसैलमतुल कज़्ज़ाब से शादी हो गई। सजा जो है ये बनु तगलब कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। ये कबीला भी इब्तिदा में नजद में ही रहता था, बाद में अल जज़ीरतुल फुरातिया चला गया ये। तो सजा का फितना भी हकीकत में नजद ही से ही उठा था। अल्लाह ने हुस्न इसको दिया, गलत तरफ फिर लग गई है, शायरी की तरफ वक्त लगाकर शायरी सीखी और झूठ बोलने का फन सीखा, यानी कहानत। हुस्न, शायरी और कहानत ने इसे बाहर निकाला। इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि मेरी खूबी दूसरों पे जाहिर हो। बाहर निकाला इस औरत को। अब साकिन चार दीवारी न रही बाजारी, यानी पब्लिक में आ गई। इसने बनु तमीम को साथ मिला लिया। बनु तमीम फिर देखो यहां मिल रहा। लोगों की आंखों और कानों ने, आंखों से खूबसूरती, कानों से आवाज, शायरी, इसका दीवाना बना दिया लोगों को। यह भी मज़हबन मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब की तरह ईसाई ही थी। आपको बावर यह कराया जाता नहीं, ये मुसलमान थे, नहीं, इनका मजहब इस्लाम था ही नहीं। देखो इस औरत की सजा तादाद बड़ी तो उसने अपना एक मौज़िन रख लिया। अच्छा, नकलें सारी हुजूर की उतार रहे हैं। भाई इतने दम खम है तो कुछ चीज नहीं लेकर आओ ना। मौज़न रख लिया, शाबासो बिन रिबई, ये मौज़न का नाम है। अजीब आदमी था ये भी। पहले इस्लाम लाया, फिर औरत को नबिया मान लिया, खत्म नबूवत का मुनकिर हुआ, होकर मुर्तद हो गया, फिर तौबा कर ली, फिर मौला अली का दुश्मन हुआ, खारजी हुआ और कुत्ते की मौत मरा। खत्म नबूवत के मसले से खिलवाड़ करने वाला इज्जत की मौत मर ही नहीं सकता। इसको पता मारा किसने? मुख्तार सख्फी ने। और ये मौज़न जो इसने रखा हुआ था, ये मौज़न जो है अजान जब देता तो मजमे में अजान देता तो ऐलान अशहदु अन्ना सजाह नबिय्यतुल्लाह, पता नहीं सजा के दिमाग में क्या आया, यमामा पे हमला करने की ठान ली इसने। साथ ही में वही भी बना दी, अलैकुम बिल यमामा फइन्नहा दारु इकामा फइन्नहा गज़वतु सरामा ला तुलहिकुकुम बादहा मलामा दफु दफीफल हमामा। यानी कोई काम की बात है ही नहीं है। जो इनको ज़रूरत होती थी अपने मकसद के लिए काम करवाने की, तो जिस तरह आज लोग नहीं कहते हमें ख्वाब आया, हमें इल्हाम हुआ, और ये खबीस बोल देते थे, ये जी जनाब हमें वही आई है। तो वो कज़्ज़ाब वही का नाम लेते थे। आज के कज़्ज़ाब जो हैं वो नाम ले देते थे हमें ये अलग आया, वो कुछ भी नहीं होता, उन्होंने खुद बनाया होता। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को मालूम हो गया, उसने एक खूबसूरत खैमा बनवाया, खुशबुओं से भर दिया, था बड़ा स्मार्ट। पैगाम भेजा, आप नबिया हैं,
मैं नबी हूँ, क्यों ना पहले हम गुफ्तगू कर लें आपस में। वो राज़ी हो गई। जो ही इसके खैमे में दाखिल हुई, इसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। पूछती हैं, आप पे कोई अभी कलाम नाजिल हुआ है? दोनों झूठे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। उसने मौके की मुनासबत से कलाम जो है सो क्या अभी उतरा है, अब ज़रा कलाम सुनना। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़न निसा अफ़राजन, ठीक है, व खलक़र रिजाल लहुन्ना अज़वाजन सुम्मा युख़रिजुहु इज़ा शाअ इख़राजन। तलबा से बात है, वो समझ गए होंगे क्या कह रहा है। ये सुनकर बोली, मैं गवाही देती हूं कि तुम नबी हो। यानी गीदड़ का गवाह कुत्ता। खुशबू अपना असर कर गई उसके ऊपर। जनाब ये खुशबू, बाहर कौम इंतजार कर रही है कि अंदर क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो बोली, कोई और कलाम नाज़िल हुआ है? ये बोले, जी एक और सुनाता हूँ। लक़द अनअमल्लाहु अलल हुबला अख़रज मिनहा नस्मतु तसअ मिन बैन सिफ़ाक़िन व हशा सुम्मा इला रब्बिहिम यकुनुल मुंतहा। आखिर बैठे बैठे उस पर भी कलाम नाजिल हो गया, जिसमें इशारा था, मैं आपसे निकाह करती हूं। लो जी, दोनों ने शादी कर ली। ये आई थी हमला करने, शादी होगी, 3 दिन रहे। अरब के दस्तूर होते थे, 3 दिन ये रही, वो नहीं, ये रहा, ये रही। 3 दिन के बाद जब वापस, पीछे कौम वेट कर रही है, जब ये वापस गई तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। अच्छा, हमाकत देखो, दोनों ने शादी कर ली। और हमाकत देखो, दोनों ईसाई हैं और ईसाई मजहब में शादी दूसरी जायज ही नहीं, और पादरी के लिए तो वैसे ही नहीं है। तो अपने मजहब के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि मुसैलमतुल कज़्ज़ाब की ये तीसरी शादी है। उन्होंने खलवत में 3 दिन गुजार दिए। वापस लश्कर में गई तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। बोली, हमने उनसे जंग नहीं कर सकते, वो नबी हैं और हमने शादी कर ली है। वो बोले, वो तो हक महर क्या ठहरा तुम्हारा, शादी तो होगी। क्योंकि अरब हक महर जो होता ना, वो नहीं बोलते, वलीमा बोल जाएंगे, ये नहीं बोल सकते। ये खुशबुओं में इतनी डूबी कि हक महर भूल गई। वापस गई, पूछा मेरा हक महर। वो बड़ा शातिर था, उसने एक और सिक्सर मारा, ऊपर से बोला, कहने लगा 2 नमाजें आपके कबीले को माफ की, इशा और फजर। आज भी कुछ लोग हैं जो मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब का दिफा करते हुए नजर आते हैं। जमाल अली अल हल्लाक बगदादी ने 194 सफ़हात पे मुश्तमिल अरबी में मसलमतुल हनफी किराअतु फी तारीख़ मुहर्रम, पूरी किताब के अंदर इसका दिफा किया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं कही यार, जमाल अली हो के तरफदारी उस मलून की कर रहा है, कुछ चेक तो करूं, मैं जुस्तजू करूं कैसा आदमी है। तो उसके घर का रहन सहन इतना अजीब, कैसे लगा कि जैसे आज का जदीद कोई अमेरिकन ईसाई फैमिली हो, कुत्ता रखा हुआ है। मैं समझ गया मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का ये तरफदार क्यों है। कबीला हनीफा ने तो अली के कातलों का साथ दिया था, दुश्मनों से दोस्ती क्यों। जमाल अली तो अली है, तो दुश्मनों से दोस्ती क्यों। ये अपनी किताब के सफ़ा 140 पे यूं दिफा करता है कि मुसैलमा, अगर मुसैलमा ने 2 नमाजें माफ की हैं तो हुजूर ने भी तो फदालतुल लैसी को माफ की थी। ये असल काम होता है डिस्कस जो आपके साथ करता हूं। हिस्ट्री तो आप जाके कहीं भी पढ़ सकते हो। उसने कहा कि फजालतुल लैसी को भी तो नमाजें माफ की थी। अब जरा हदीस सुन लो, क्योंकि गुफ्तगू जो है वो आदमी अपने लफ्ज़ बोल रहा होता है। मैं आपको हदीस सुना दूं। ये इस्लाम कबूल करने आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ अला सलावातिल खम्स, 5 नमाजों पे हिफाजत कर। हाफिज़ अला सलावातिल खम्स, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़िही साअतुन ली फ़ीहा अशग़ालुन फ़मुर बी बिअम्रिन जामिन इज़ा फ़अल्तुहु अजज़अनी। फ़क़ाल हाफिज़ अलल असरैन, फ़क़ाल वमल असरान, फ़क़ाल सलातो कबला तुलूइ शम्सी व सलातुन कबला गुरूबिहा। पहली बात तो जमाल अली साहब ये है कि मुकाबला बाजी तो तब सही हो जब 2 सच्चे नबियों में बात हो।
क्या आपके यहां जज और मुजरम के इख्तियारात एक से होते हैं? पूरी दुनिया में जब कोई मुजरम होता है इख्तियारात ही छिन जाते हैं उससे। दूसरी बात, हदीस में कहां लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे कबीले पे 3 नमाजें माफ फरमा दी? हाफिज जब सलात के साथ आता है तो मफहूम होता है वक्त पे पूरे खुशू खुजू और शराइत के साथ अदा करना। हाफिज अलस सलावातिल खम्से, यह मतलब है। तो आपने 5 नमाजों से हाफिज हटाकर 2 नमाजों के साथ लगा दिया कि हाफिज अलल असरैन, कि जो टाइम की पाबंदी है, वक्त के ऊपर अदा करना है बगैर किसी तरफ ध्यान दिए, वो तुम ये 2 नमाजें उसे खुशू खुजू के साथ पढ़ो। वहां लफ्ज मुआफ नहीं लिखा हुआ, लफ्ज हाफिज की चेंजिंग हुई है। फजर में उठना मुश्किल है और इशा में झुकना मुश्किल है, उनको आसानी नहीं दी इन नमाजों में। 3 नमाजें जो काम के दौरान आती थी उनमें रुख्सत दे दी। तो मुसलमान ने तो पूरे कबीले को 2 नमाजें फजर और इशा माफ कर दी हैं। क्या जमाल अली बता सकते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी फिर 2 ही पढ़ी थी? ये मुझे जरा बता दीजिए। वहां तो कोई नहीं है कि जा माफ कर दी। तो इस पे हाफिज है। तो अब मेरा पहला सवाल है, क्या उन्होंने सारी जिंदगी फिर 2 ही पढ़ी? बाकी 1,14,000 को क्या हुआ? इब्तदा के मराहिल और हैं। हुजूर ने मुश्किल नमाजें हाफिज के साथ जरूरी करार दे दी कि ऐन वक्त पे पढ़नी है, पूरे खुजू के साथ पढ़नी। आगे पीछे रहो। और जो ये 2 मुश्किल नमाजें पढ़ने का आदी हो जाए वो उन 3 आसान का भी हो जाता है, फिर उनको भी हाफिज के साथ ही पढ़ेगा। हाफिज मतलब पूरे खुशू खुजू और ऐन वक्त के ऊपर पढ़ना। दूसरी बात, जरूरी बात यह है, ऐसे तमाम मसाइल असूल नहीं हैं, इस्तिस्नाई केस होते हैं। रोजा तोड़ने वाले को हुजूर ने कहा जा अपनी फैमिली को जाके खजूरें खिला दे, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। तो क्या वो सारी जिंदगी यही करते रहे? क्या यही असूल है? सुराका इब्न जोशम से कहा कि हम तुम्हें सोने के कंगन पहनाएंगे, तो क्या वो कंगन सारी जिंदगी कंगन ही पहनते रहे? बताइए हुजूर। हजरत अली के लिए बीवी फातिमा के होते हुए दूसरी शादी मना थी, तो क्या उन्होंने इस ममानियत को सारी जिंदगी जारी रखा? नहीं। तो बतौर हक महर मुसलमतुल कज़्ज़ाब ने नमाजें अपने ससुराल को माफ कर दी। क्या कबीला हनीफा में यह हक महर राइज था? जमाल अली साहब, आदत के छूटने और इबादत के पुख्ता होने में टाइम लगता है। यही वजह है कि शराब से आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया। आप तो बाहर में जाते हैं, मैंने आपकी तस्वीर देखी है। शराब से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में हटाया गया और सलात नमाज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया। तो आदत को छूटने और इबादत को पुख्ता होने में देर लगती है। सजा के मान जाने और अताअत कबूल करने से कबीला हनीफा को ज़हनी अफरादी कुव्वत मिल गई। वक्त पे कोई काम हो जाए तो अक्सर उसे करामत और मोजज़े में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे आजकल जमात के लीडर और दूसरे लोग। अल्लाह इन सारे ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को छोटी छोटी बातों से एक जगह ला रहा था। ये उसे मुसलमा की सच्चाई समझ रहे थे। ये समझता था कि खबरें देना कुरानी आयात के बराबर हैं। कुरानी आयात पूरी दुनिया को इस दुनिया में रहने का तरीका और मुश्किलात का हल बताती हैं। कुरानी आयात, और सबसे ज्यादा सच्चाई इसलिए है कि ये बेपढ़े और बेफिरे, फिरना जो होता है ना, घूमना, बेपढ़े और बेफिरे एक जगह रहने वाले, जिसके शबो रोज खानदान के सामने थे, उनके मुंह मुबारक से ये आयात सादिर हुई हैं। और मुसलमतुल कज़्ज़ाब तो तजारती जहाज़ों पर सफर करता रहा, कहानत सीखी, बैतुल मक़दस जाकर इबादत और अबारत सीखी। अब मैं यहीं आपको उसकी कुछ अबारात सुना देता हूं जिनको वो वही कहकर लोगों को धोखा देता था। कोई काम की बात उसके अंदर नहीं है। फसाहत, बलागत और ज़रूरत इंसानी का इन अबारात में मयार क्या है, पढ़ा लिखा अक्ल सलीम वाला खुद ही फैसला कर देगा। इसने खुद साख्ता इल्हामात को लिखवाने के लिए बंदे रखे हुए थे। वो कोशिश करता था मैं हर वो काम करूं जो हुजूर करते थे। भाई तो कुछ नया लाना, अगर तू वही कर रहे तो तेरी जरूरत क्या है। अब एक सूरह रोटियां पकाने वाली, अब पता नहीं औरतों को खुश कर रहा है।
वल मुबस्सिरात ज़रान वल हासिदात हसदन व ज़ारियात कमहन व ताहिनात तहनन वल आजिनात अजनन वल खाबिजात खुब्ज़न व सारिदात सरदन वल लाकिमात लकमन इहालतन व समनन लक़द फुद्दिलतुम अला अहलिल वबर व मा सबक़कुम अहलुल मदर। सूरतुल जवाहिर, मोतियों की सूरत। वो शायर जो दूसरे की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा होता है ना, तो वो आसानी हो जाती है उसके लिए, मतलब खुद कुछ नहीं है उसके पास। अब ये देखो फिर ज़मीन कुरान मजीद की इस्तेमाल कर रहा है। इन्ना आतईना कल जवाहिर, हमने आपको डायमंड्स दिए। सुभान अल्लाह भाई, बड़ी बात है। फसल्लि लिरब्बिका वहाजिर, नमाज पढ़ अपने रब की और हिजरत कर। इन्ना मुबग़िदका रजुलन फाजिर वला तुती कुल्ला साहिरिन व काफिर, और अतात ना करो हर जादूगर और काफिर की। तो खुद जादूगर भी और काफिर भी, ना ईसाइयत को पूरा मान रहा है ना हुजूर को पूरा मान रहा है। सूरह वबर, हायरैक्सिस, ये हायरैक्सिस जो है ये एक जानवर होता है, खरगोश और न्योले से मिला जुला। या वबारो इन्ना मानता उजुनान व सदर, ए बबर, दो दफा पता नहीं क्यों बुला रहा है उस जानवर को। तेरे दो कान हैं और एक सीना है। वसायरों के हकरुन नकरुन, बाकी सारा हकीर ही है, फजूल ही है। बड़ी बात है, तुझे उसका कान और सीना उसमें से क्या निकालना तूने, तो दो बार क्यों बुला रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। सूरतुल फील के बराबर में बना दी। अलफीलो वमा अदराक मल फीलो, हाथी, तुम्हें क्या मालूम हाथी क्या है। इतना नहीं जानता कि माँ जो है उसके ऊपर लगता है, जिसकी हकीकत मालूम नहीं होती। हाथी को तो सारे जानते हैं, देखते हैं। लहू ज़ंबुन वबीलुन, छोटी दुम होती है उसकी। वखुरतुमुन तवीलुन, लंबी सूंड होती है उसकी। इन्ना ज़ालिका मिन खल्क़ि रब्बिनल जलील, और ये हमारे रब जलील की तख्लीक की तरफ से। सूरह डेडू यानी मेंढक, उसने पता नहीं उसके ज़हन में क्या आया, इधर सूरह डेडू बना दी। या दिफ्ता बिन्त दिफ्ताइन नक्की मा तुनक्कीन ललमा तुकद्दरीन वला शारिब तमनईन, रासो के फिल्माए व ज़ंबु के फित्तीन। ए डेडू की बेटी, ए मेंढक की बेटी मेंढकी, तुम साफ करती हो, जो चाहती हो साफ करती हो। पीने वाले को मना नहीं करती, पानी गदला नहीं करती। सर तेरा पानी में, दुम तेरी कीचड़ में होती है। बड़ी बात है भाई। एक मरतबा इसने इल्हामी कलाम सुनाया, इन शात अस्वदुन व लबन अबयद, बकरी काली होती है, दूध सफेद होता है। ये कोई कमाल की बात है। इसका मतलब है कि बकरी काली हो, दूध भी काला ही देगी। मैं इस पर गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता। अमर बिन अलास ने इसकी तुकबंदी सुनी तो फरमाया, जब उनसे पूछता है, कहता है कि हमारी वही सुनी। अब ज़रा जुमला सुनिएगा, पढ़े लिखे लोगों का जुमला भी क्या कमाल का होता है। कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नका लतालमु इन्नका लतकज़िब, अल्लाह की कसम तुम जानते हो कि मैं जानता हूं कि तुम झूठे हो। मतलब कि मुझे तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम झूठे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खत्म नबूवत के मुनकिर से पूछा कि वो तुमको क्या सुनाता था, तो उसने आपको वही सूरह डेडू सुना दी, सूरह मेंढक जो है। तो आपने फरमाया हाज़ा कलाम मा अता मिन इंद इल्लिन, उसका कलाम उसके साथ ही चला गया। उसके कुछ दौर में वो अपना कलाम नमाजों में पढ़वाता था। ये चंद नमूने मैंने आपको सुनाए जो सीना बसीना आते रहे आगे। कुछ लोगों का तो ये दावा है, तो दावा करने में क्या प्रॉब्लम होती है जब तक वो सबूत ही ना हो। वो जी उसका एक पूरा कुरान था, बड़ी बात है भाई। ये कुरानी से अल्फाज औजान लेकर घड़ लेता या हूबहू अल्फाज ले लेता, वो खुद तो पास कुछ है नहीं है ना भाई। जैसे मिर्जा कादियानी था, वो कुरानी अल्फाज को ही अपनी वही करार दे देता। अगर कोई अरबी दान कुरान ही की आयात लेकर और बीच में एक लफ्ज अपना डालकर कहे कि ये वही है, ये वही नहीं है, ये चोरी है, और ऊपर से वही कहना ये सीना जोरी है। डॉक्टर जवाद अली बिला वजह लफ्जों से खेल रहा है कि उसका एक कुरान था, बस इनको ये सूरह बकरी, सूरह रोटी, सूरह डेडू, सूरह हाथी जैसे कलाम जो है वो मिले हैं और ये तंज करते हैं। और भाई साहब नहीं, यही है उसका यार। अगर आला होता तो आज वो जिंदा होता। बड़े एक बंदा नहीं, बहुत बंदे थे, तो इससे ज्यादा थे। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का इबादत खाना,
सच्चा होता तो सब कुछ अपना अलग करता ना। हुजूर की ही सारी इस्तिलाहात और अहकामात को चुरा कर उसमें रद्दो बदल करके, बल्कि कम करके लोगों को पीछे लगाया। शराब पीने की कोई सजा नहीं थी इसके अंदर। औरतों मर्दों का मिलाप इसने बढ़ा दिया था, क्योंकि इससे जरा मजमा पड़ता है। वो स्कूल ज्यादा तलबा वहां जाते हैं कि जहां लड़की और लड़के इकट्ठे पढ़ते हो। तो हमारे अमेरिका में, ये जहां मेरा घर है इसके साथ मस्जिद है एक, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने औरतों की और मर्दों की पार्टीशन जो है वो बीच में ऐसी बना दी है जो सी थ्रू है। साफ पता चलता है औरतें नमाज पढ़ रही, औरतें देख रही, मर्द नमाज पढ़ रहे। मुसालिमतुल कज़्ज़ाब ने अपना मुअज़्ज़िन भी मुकर्रर किया हुआ था, वही अब्दुल्ला बिन अन-नव्वाहा। अब्दुल्ला बिन नव्वाहा मुअज़्ज़िन था इसका। ये था ईसाई मुसलमान कज़्ज़ाब। इबादत व इबारत में हुजूर की नकल करता था, क्योंकि साबित करता था कि मैं शरीक हूं। हजरत बिलाल की नकल करते हुए स्पेशल मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर दिया, और वो इज़ान देता और बीच में ये कहता, मुसलमान कज़्ज़ाब का नाम लेता वो, अशहदु अन्ना मसलमत रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और ये इसने अपना जो है वो इकामत कहने वाला वो भी मुकर्रर किया हुआ था, हुजैर बिन उमैर, ये इकामत कहता था। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताबुल जिहाद में है कि नमाज में इनकी इबादत गाह का इमाम वो कलाम पढ़ता जो इसने खुद बनाया होता था, वो पढ़ता था। इसने खुद को मशहूर करने के लिए कौमियत और असबियत का सहारा लिया। एक रोज़ अपने कबीले को बोला है, मेरे कबीले वालों, तुम कबीला कुरैश से ज़्यादा हक रखते हो कि तुम में से नबी हो। तुम्हारे इलाके उनके इलाकों से ज़्यादा सरसब्ज़ शादाब और वसी है। तुम्हारी तादाद कुरैशियों की तादाद से ज़्यादा है। तुम्हारे साहब पे जिब्रील आते हैं जैसे कुरैश के साहब पे आते हैं, और रोज़ाना आते हैं, ऐसे ही खबर देते हैं जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को खबर देते थे। और सुनो, मोहम्मद वफात से पहले मुझे नबूवत में शरीक कर गए अर्रज्जाल बिन नख्शल और मोहकम बिन तुफैल, इन मरदूदों ने पब्लिक में बोला, हाँ हम गवाही देते हैं वो करके गए। और दोनों को बड़ी बड़ी सीटें मिल गई। मोहकम जो है वो तो वजीर था इसका, दूसरा भी यार बना। ये जासूसों से पूछता रहता था मोहम्मद क्या करते थे, क्या बनाते थे। जो जो चीज़ पहुंचती फौरन उसकी निकल कर देता। तो हुजूर के कुरान की तरह इबारत बनाता, हुजूर के मौजज़ात की तरह मौजज़ा बनाता, मगर अल्लाह इसे रुसवा कर देता। कोशिश करता कि मैं वैसा काम करूं, लेकिन रुसवाई हो जाती। एक मरतबा हुजूर की नकल करते हुए इसने कुएं में लुआब फेंका, वो सारा कुएं ही खुश्क हो गया, पानी गायब। एक कुएं में लुआब डाला, उसका पानी इतना अजीब किस्म का हो गया, ऐसा केमिकल उसके अंदर पैदा हुआ कि वो पानी जब खजूरों को लगाया, खजूरें भी सड़ गई। अपनी तरफ से कुएं के पानी को मीठा करने लगा, नबी की मिसल बन रहा। दो बच्चे लाए गए कि बरकत के लिए जरा हाथ फेर दीजिए, तो हाथ फेरा, एक गंजा हो गया, एक हकला हो गया। एक साहब आए, मेरी आंख में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक कर दीजिए। हाथ इसने फेरा, दोनों ही आंखें चली गई। भाई साहब, ये अल्लाह सब कर्म करता है। मैं अगर अव्वल तो कोई इतना नहीं है, कोई आ जाता है ना जी दम कर दूँ, कभी किसी मुल्क में गए, उस समय तो मौलवी साहब हैं, तो मैं मालूम है क्या कहता है, अल्लाह पाक कर्म तू ही करता है, मेरे वजह से कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मेरी लाज रख ले तो कर्म फरमा दे, इज़्ज़त रख। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ दी, आयतुल कुर्सी पढ़ दी। तो मैं तो कर्म तो मेरे अल्लाह ने करना है, मेरा क्या है। तो मुसलमानों, अल्लाह से डरते रहा करो। और ये नबी की नकल कर रहा है। नबी की विसल कौन है भाई? मुसैलमतुल कज़्ज़ाब। ये मुसलमान नहीं था, ना ही हुआ। इसने अपने वफद के साथ इस्लाम नहीं कबूल किया, वफद ने किया। ये शुरू में इसी तरह था जैसे आज के दौर में आपको मिर्ज़ा कादियानी मिलेगा, उसकी किताबें मिलेंगी। वो भी पहले एक स्कॉलर, एक मुनाजिर, एक मुसन्निफ बनकर उभरा। जब शोहरत हो गई फिर उसने अपना काम रख दिया। इसने नबूवत का दावा हुजूर के हिज्जतुल विदा के बाद किया, और हुजूर उसके बाद 80 रोज़ हयात रहे ज़ाहिरी तौर पर, फिर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी खबर मिल गई कि 27 कबाइल इसके साथ मिल गए हैं। इनके अंदर वो मुसलमान भी हैं जो मुनकिरीन ज़कात हैं। तो गोया कि ये मुसलमान दहशतगर्दों और बागियों को पनाह दे रहा है और दीन इस्लाम को बगाड़ रहा है, मुस्लिम हुकूमत की ताकत को चैलेंज कर रहा था।
ये खुद ईसाई था और सजा के मिल जाने के बाद अगला हदफ इसका मदीना की हुकूमत। इन दोनों ने मिलकर मदीना पे हमला करना था। तादाद बड़ी ज़बरदस्त थी इनके पास, 40,000। मुसलमानों की आर्मी 13,000। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शिरकत का ऐलान कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को ख़त लिखा कि इस खतरे को दबोच लो। हज़रत खालिद ने वो ख़त मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के वज़ीर मुहक्कम बिन तुफ़ैल को भेजा कि तुम नसारा के साथ मिलकर मुस्लिम हुकूमत को नुकसान पहुँचा रहे हो, बाज आ जाओ। ये ख़त खलीफा की तरफ से आया। मकाम नबूवत का मजाक नहीं उड़ाओ, अतात कबूल करो, आम माफ़ी है वरना तैयार हो जाओ। आपने ये खतूत अगर तफसील से पढ़ने हो तो फिर आप वाक़दी की किताब रिद्दा पढ़ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये खतूत की इबारत जो है वो क्या थी। मुहक्कम बिन तुफ़ैल ने जवाबन लिखा, आ जाओ देखी जाएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद पहुँचे और मकाम अक़रबा में पड़ाव डाला। आपके लश्कर में मैमना पे ज़ैद बिन ख़त्ताब हज़रत उमर के भाई और मैसरा पे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इकरमा बिन अबी जहल और शुराहबील बिन हसना पहले हमला करके पीछे हट चुके थे। इनको शायद तादाद का अंदाज़ा नहीं था। जज्बा ईमानी के साथ तरतीब, तंजीम और तोकीत जंग में बहुत अहम होती हैं जनाब। वक्त बड़ा अहम होता है जंग के अंदर। ये दोनों हजरात भी अकरबा में आ मिले। ये अकरबा सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शामिल है। अब रियाज से 40 किलोमीटर दूर मार्का शुरू हो गया। मुस्लिम लश्कर की क़ियादत हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। मुहाजिरीन का झंडा सालम मौला अबी हुज़ैफ़ा के हाथ। अंसार की तरफ से लंबरदार हज़रत साबित बिन कैस। शुरू में एक बमुकाबला एक। मुसलमानों का जज्बा अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए काबिल दीद नहीं था। मुसलमानों में कोई नबी नहीं पैदा हो सकता, ये कैसे नबी होने का ऐलान कर रहा है। ईसाई चाहे हुजूर को नहीं मानते मगर ख़त्म नबूवत के वो भी कायल हैं। ईसा के बाद कोई नबी नहीं उन्होंने माना। यहूदियों ने अब कोई नबी नहीं माना जब हुजूर ने कह दिया कि ख़त्म नबूवत है। जी जनाब, हिंदुओं में सिलसिला बंद। खुद मरज़इयों ने बंद कर दिया। भाई उसके बाद क्यों नहीं तुम बन रहे? अब तो तू बड़ा अमीर आदमी है ना, तो बढ़ना नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? हालात तो अब खराब है, जरूरत तो अब है। उसने कौन सी ये चंबे की चीज दे दी? कोई नई चीज क्या दी है? मगर सारे हमारे मजहब में नबी भेजने में बजिद हैं और जिनको जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं किसी की, क्यों भेज रहे हो इधर बार बार? इन सारे मदारियों को अपने पास ले जाओ, इधर क्यों भेज रहे हो? तेरह 13,000 बमुकाबला 80,000 या 40,000। आवाज आती है सूरतुल बकरा वालों, है कुरान वालों बढ़ो। साबित बिन कैस ने दिलो जान दोनों ही दे दिए, कुर्बान हो गए। अभी फैसला नहीं हो रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने या मोहम्मदा का नारा लगाकर वो हमला किया, बीच में चले गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब बार बार कह रहा था मुझे जिब्रील ने कहा फतह तुम्हारी होगी मुझे, क्योंकि उसको कुछ लोग होते हैं वो ज़ाहिरी चीज़ को देखते हैं। उन्होंने 40,000 आदमी, ये 13,000, मुझे जिब्रील कह रहे हैं, मुझे जिब्रील कह रहे हैं। तो ये झूठ फिर बाद में जाके साबित होते हैं। मुझे जिब्रील कह रहे हैं, मुझे जिब्रील कह रहे हैं। मगर इस हमला के बाद जब या मोहम्मद आ क्या के हमला किया ना, तो फिर पाँव उखड़ गए। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने भाग कर अपने बाग में पना ली। ये एक कलानुमा था, बड़ा हदीक़तुल मौत बाद में कहलाया। ये इसका बाग अपना बाग था, हदीक़तुर रहमान, लंबी लंबी दीवारें, ऊंची ऊंची। 20,000 साथियों के साथ अंदर गया। अब अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा। ये शिकस्त की इब्तिदा थी। इसका हदीक़तुल मौत में घुसना ये इसकी शिकस्त की इब्तिदा थी। उसके पैरोकारों को भी पता चल गया था। उन्होंने पूछा अच्छे भले हम भारी थे, हमारा पल्ला भारी था, ये 150 साल बुढ़े ने क्या कर दिया? एकदम वहां क्यों घुस गया है? हम तो उनको मार रहे थे। बस हल्की सी कमजोरी जो होती है ना, गिरा देती है। हालांकि पहलवान दोनों बराबर के होते हैं। अब मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया। वो बार बार आगे इसको पूछें, ये कोई अच्छा सा जुमला सुना दे। दरवाजा बंद कर दिया। मुसलमान बाहर, ये अंदर। अब मसला था कि दरवाजा कौन खोले। वाह! अल बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मुझे किसी तरह अंदर फेंक दीजिए, दरवाजा मैं खोल दूंगा। 20,000 दुश्मन अंदर है,
अल-बरा बिन मालिक, उनको पकड़ के किसी तरह दीवार से अंदर फेंक दिया। वाह क्या लड़े हैं यार। इसलिए आपको सहाबा कराम की जंगें नहीं सुनाई जाती, क्योंकि वो फिर आप आगे जाके मसला बन जाएगा उनके मजहब का। 20,000 के अंदर एक बंदा गया। लो जी, दोनों हाथों में तलवारें हैं, यूं तलवारें दोनों हाथों से चलाते 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 गेट तक पहुंच गए। ऐसा लड़ते थे कि बहादुर काम जाते थे। हरूब रिद्दा जितनी है उनमें हिस्सा नहीं है इन्होंने। हजूर के साथ भी रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से परागंदा बाल दरवाजों से धुतकारे जाने वाले ऐसे होते हैं कि अल्लाह पे कसम डाल दें तो वो उनकी मोहब्बत में पूरी कर देता है। इनमें से एक अल-बरा बिन मालिक हैं। देखा मेरा नबी का चुनाव, यही अल-बरा बिन मालिक। खालिद बिन वलीद ने इजाजत दी, आपको दीवार पर चढ़ाया और अंदर चले गए। 2 तलवारों से हमले करते हुए मेन गेट तक पहुंच गए। एक कम 90 जख्म आपके जिस्म के ऊपर आए, एक कम, मगर दरवाजा खोल दिया। मुसलमानों को बाग में दाखिल होने का मौका मिल गया। अब तो तलवारें यूं चल रही थी, अब तो तलवारें यूं काट रही थी गर्दनों को, जैसे किचन के अंदर छुरी नहीं काटती सब्जी को, टक 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 टक। हदीकतुर रहमान जिसे कहते थे, वो हदीकतुल मौत बन गया, खून ही खून। भागे कज्जाब के पास। आपके पास वही आई, जीतेंगे कि नहीं, वही आई है कि नहीं आई। ये क्या हो रहा है, फरिश्ते किधर गए, ये कज़्ज़ाब तुम्हें क्या देगा। वो बोला बस तुम लड़ते रहो। जंग बंद नहीं हो रही थी। हज़रत वाशी जिन्होंने उहद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, उसी हरबे के साथ जंग यमामा में पहुंचे। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का मालूम हुआ वो घोड़े के ऊपर था। आपने ताक कर नेज़ा मारा, नेज़ा जो है वो बैली बटन से क्रॉस करता और नीचे से निकल गया। ओए गिरा ऊपर से नीचे धड़म करके, 150 साल बुढ़ा नीचे गिरा। उसी वक्त खालिद बिन वलीद का तीर आया, सीने के अंदर पेवस्त हो गया। जिस वक्त इन्होंने हरबा मारा था ना, जब वो घोड़े के ऊपर था, उसी वक्त ही एट ए टाइम जो ही ये नीचे गिरा तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी ने बढ़कर उसकी गर्दन काट दी। मर तो ये हजरत वाशी के नेज़े से ही गया था, बाकी लोगों ने झूठे नबी को सवाब समझकर मारा है। ईद खत्वे नबूवत पे मोहर सब तो 7 बंदों ने मारा इसको। सबसे पहले हज़रत वाशी, अबू दुजाना, खालिद बिन वलीद, खद्दाश बिन बशीर, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, हज़रत अमीर माविया, अद्दी बिन साहल, इन सारे बंदों का हिस्सा है। जंग यमामा एक होलनाक जंग थी। 13,000 बमुकाबला 40,000, 80,000, 20,000 से ज़्यादा मुनकरीन खत्वे नबूवत को कत्ल किया गया। 1200 मुसलमान शहीद हुए। अब हदीकतुल मौत इलाका अकरबा के वस्त में आता है। यहाँ करीब आपको 500-600 सहाबा की कब्र मिलेंगी। चाहिए था वहाँ एक अजीम यादगार होती। तारीख़ इस्लाम से दूर रहे अवाम इस एजेंडे के हामी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इक़्तिदार मिलते ही सबसे पहले आगाज़ अपने इलाके से किया। कबीला हनीफा को खुश करने के लिए ख़त्म नबूवत के सबाही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब की यादगार जो आपकी कब्र की सूरत में थी, उसे भी मिसमार कर दिया इसने। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने उस बाग की फसील पे अज़ान दिलवाई, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कताल रुकते रुकते ज़ोर की नमाज का वक्त चला गया। आपने असर की नमाज के अंदर फिर पहले ज़ोर की पढ़ाई, फिर असर की पढ़ाई। जमाल अली अल हल्लाक ने कमरे में बैठकर हकीकत का कत्ल करके, गैरत को मार के, लफ्ज़ों को ज़िंदा करके ये बताने की कोशिश की है कि मुसैलमा अमन पसंद था। जमाल साहब, आप वाकई बगदादी हैं तो एक बात बताएं, आपके मुल्क के अंदर रहते हुए आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़, दस्तूर के ख़िलाफ़, मंशूर के ख़िलाफ़ कोई करे और आपके मुल्क का दुश्मनों को पनाह दे और आपके मुल्क के दुश्मनों को पनाह दे, आपकी हुकूमत पकड़ेगी या मुवाजना करेगी? उस मुल्क के बागियों ने ये किया था तो ये कर रहे हैं, उन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया था, इनको भी बगदाद पे कब्ज़ा करने दो। मैं जिस दिन बगदाद गया था, फौजी थी। तो क्यों परेशान थे आप लोग? सोच के जवाब दीजिएगा। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का अजाब का गड़ा मौजूदा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के शहर अल जुबैला में है। जो लोग मज़ीद पढ़ना चाहें,
ख़त्म नबूवत को, वो मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी की किताब पढ़ें। और भी बड़ी कुतुब मैंने पढ़ी, लेकिन ये अभी मेरे पास थी तो मैंने इसलिए इसका नाम ले दिया। बहुत अच्छा लिखा। और जो लोग इस टॉपिक पे PhD कर रहे हैं वो शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद दौरान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, 1 करोड़ आदमियों ने जिनका जनाजा पढ़ा, हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को ज़रूर याद रखें। मैं अगले मज़मून अल अस्वदुल अनसी जो है उस पर कुछ गुफ्तगू, उसमें कुछ गुफ्तगू करूँगा, ख़त्म नबूवत पे कुछ करूँगा। हमें किसी नबी की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है, हमारा नबी सब कुछ हमें दे गया है। अल-फातिहा बराए शुहदाए ख़त्म नबूवत, शुहदाए यमामा, शुहदाए इस्लाम।